हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में। देखिए, कंपनी के रिजल्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है उसमें 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, इस रिजल्ट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 4107 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में ये सेल्स 4291 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर जून 2024 में 4727 करोड़ की यहाँ पर सेल्स से देखने को मिली थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे, कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात करें एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में, इस क्वार्टर में कंपनी के 3389 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 3723 करोड़ के। प्रीवियस ईयर जून 2024 में 3905 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के खर्चों को भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चों में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 718 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 567 करोड़। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 822 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में 17% यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 13%। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड 17% का ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो मार्जिन परसेंटेज है इस क्वार्टर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस होते हुए नहीं आ रहा है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 626 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 486 करोड़। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 712 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 12% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 465 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में मुनाफा 352 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 527 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 11% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है 5 रुपये 58 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 90 पैसे था। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 6 रुपये 65 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 13% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा है उसमें अराउंड 11% की गिरावट देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।